कभी कभी कोई इंसान नहीं, कोई अवतार जन्म लेता है, एक ऐसा वीर जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन उसका नाम जब धरती पे गूंजता है ना, तो नाग भी सिर झुका देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जाहिरवीर गोगाजी महाराज की। ये कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिनका जन्म ही चमत्कार से हुआ। अब सुन ध्यान से, बात है विक्रम संवत 1003 की। राजस्थान के ददरेवा गांव में राजा जेवर चौहान की रानी बछलदे थी। रानी बहुत दुखी थी, सालों से संतान नहीं हो रही थी। एक दिन रानी बछलदे तपस्वी गुरु गोरखनाथ के पास पहुंची और रोते हुए बोली, महाराज, मेरा सुहाग है, राज है, लेकिन गोद सूनी है। गोरखनाथ मुस्कुराए और एक आशीर्वाद दिया, तू नागवंश का तेज पाएगी, तेरा बेटा नागों का राजा कहलाएगा। और कुछ ही समय बाद रानी बछलदे ने जन्म दिया एक अद्भुत बालक को, जिसके माथे पर नाग का चिन्ह था और नाम रखा गया गोगा। पर रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके जन्म से ही दुश्मनों की नींद उड़ चुकी थी और एक राज खुलने वाला था जो पूरी धरती को हिला देगा। जैसे ही गोगाजी महाराज का जन्म हुआ, उनका नाम पूरे गांव में फैल गया। लेकिन ये नाम सिर्फ राजमहल में नहीं, बल्कि रेत के धोरों में भी गूंजने लगा। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का इशारा दे रही थी। और एक दिन ऐसा आया, गोगाजी बड़े हो रहे थे और उनका रौब भी बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग कहने लगे, यह बालक कुछ खास है। और एक दिन जब गोगाजी मात्र 7 साल के थे, उस दिन ने सबको हिला दिया। यह कहानी है उस दिन की, जब गोगाजी के छोटे से शरीर ने एक ऐसे बड़े युद्ध का सामना किया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिन गोगाजी के गांव पर आक्रमण हुआ। ये आक्रमण था जंगल के आदिवासियों का, जो गांव में बर्बादी मचाने के लिए आए थे। राजा जेवर चौहान और उनके सेनापति डर के मारे छिप गए थे, पर गोगाजी ने सबको चौंका दिया। बिना डर के छोटे से लड़के ने अपनी तलवार निकाली और आदिवासियों से लड़ाई शुरू कर दी। तुम समझते हो हमें डराया जा सकता है? हम गोगाजी के रक्त में वीरता के बीज हैं। गोगाजी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस युद्ध में विजय हासिल की। और यही वो दिन था जब गोगाजी ने अपने जीवन का पहला युद्ध जीता, और इस युद्ध ने पूरे क्षेत्र में उनका नाम और भी प्रसिद्ध कर दिया। उस दिन के बाद गोगाजी का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। लेकिन कभी कभी महापुरुषों की जिंदगी आसान नहीं होती। उनका रास्ता हमेशा चैलेंज और मुश्किलों से भरा होता है, और यही गोगाजी के साथ भी हुआ। एक दिन गोगाजी को एक सपना आया। वह सपना था एक ऐसा सपना जिसमें गोगाजी के सामने एक भयंकर राक्षस खड़ा था। वह राक्षस उसे ललकारता हुआ कह रहा था, क्या तुम मुझे हरा सकते हो गोगा? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। गोगाजी उस राक्षस से डरने की बजाय उसे चुनौती देते हुए बोले, तुमसे ज्यादा बड़ा राक्षस तो मेरे भीतर है और मैं तुम्हें हराऊंगा। ये सपना कुछ और नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अगली सुबह गोगाजी को पता चला कि उनके गांव के पास एक बड़ा संकट आ चुका है। एक राक्षस का रूप धारण किए हुए एक बहुत बड़ा राक्षस गांव में घुस आया था, और वह राक्षस वही था जो गोगाजी ने अपने सपने में देखा था। अब गोगाजी को यह समझ आ गया था कि वह सपना सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उनकी नियति थी। वह बिना डर के राक्षस से लड़ने निकल पड़े। पर जैसे ही वह राक्षस से आमने सामने हुए, वह राक्षस गोगाजी से कहने लगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते गोगा, मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। गोगाजी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है वह वीरता जो मेरे दिल में बसी है। और फिर शुरू हुआ वह युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो गोगाजी के साहस, शक्ति और संकल्प को चुनौती देने वाला था। जैसे ही गोगाजी और राक्षस के बीच युद्ध शुरू हुआ, पूरा गांव एकदम सन्नाटे में था। सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ 2 योद्धाओं का नहीं, बल्कि 2 विचारों का युद्ध था। गोगाजी अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। हर वार में एक नई ऊर्जा थी, हर तलवार की चोट में एक नया संदेश। लेकिन राक्षस भी कम नहीं था। उसकी ताकत और काले जादू ने गोगाजी को कई बार चक्कर में डाला। और फिर वह पल आया जब गोगाजी लगभग हारने ही वाले थे। राक्षस हंसते हुए बोला, तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता गोगा, तुम हार चुके हो। गोगाजी का चेहरा रक्त से सना हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में वही अडिग आत्मविश्वास था। उन्होंने राक्षस की ओर देखा और कहा, तुम देख रहे हो, मेरी आंखों में कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकल्प है, और इस संकल्प को तोड़ने का तुम्हारा कोई हक नहीं। यह सुनते ही गोगाजी ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और एक जोरदार वार किया। वह वार सीधा राक्षस के दिल में लगा, और फिर एक धमाके के साथ राक्षस धरती पर गिर पड़ा। गोगाजी ने अपनी तलवार उठाई और कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारे सबके लिए है, हर उस इंसान के लिए जो डर के बिना खड़ा होता है अपने विश्वास और वीरता के साथ। और इस प्रकार गोगाजी ने अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध को जीत लिया। लेकिन यह युद्ध गोगाजी के जीवन की सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी था। गोगाजी की विजय के बाद पूरा गांव उनकी वीरता का गान करने लगा। लोग उनकी पूजा करने लगे और हर तरफ गोगाजी का नाम गूंजने लगा। लेकिन गोगाजी का दिल कभी शांत नहीं रहता था। उन्होंने कभी भी अपनी कड़ी मेहनत और बलिदान को हल्के में नहीं लिया। अब उन्हें पता था कि राक्षस से मिली जीत सिर्फ एक शुरुआत थी। एक दिन गोगाजी को यह सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में एक और बड़ा संकट मंडरा रहा है। यह संकट कोई और नहीं, बल्कि एक दुस्साहसी राजा का था। वह राजा अपनी सेना के साथ गोगाजी के गांव पर आक्रमण करने के लिए निकला था। गोगाजी को यह जानकारी मिलते ही उनका चेहरा और भी कठोर हो गया। गोगाजी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, यह धरती हमारी है और हम इसे छोड़ने नहीं देंगे। गोगाजी ने अपनी छोटी सी सेना को तैयार किया और सीधे उस राजा की सेना का सामना करने निकल पड़े। रास्ते में गोगाजी को एक बूढ़ी महिला मिली। महिला ने गोगाजी से कहा, बेटा, तुम इस राजा का मुकाबला मत करो, उसकी सेना बहुत बड़ी है
और तुम्हारे पास उतनी ताकत नहीं। गोगा जी मुस्कुराए और बोले, कभी कभी हमें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने से ही अपने अस्तित्व का एहसास होता है। और फिर वह युद्ध शुरू हुआ। गोगा जी ने पूरी वीरता से उस राजा की सेना से लोहा लिया। हर वार, हर तलवार की चोट में गोगा जी ने अपनी शक्ति और साहस का परिचय दिया। क्या गोगा जी उस राजा को हरा पाएंगे? क्या यह लड़ाई उनके लिए अंतिम साबित होगी? गोगा जी और उस राजा की सेनाओं के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। गोगा जी ने अपनी तलवार से हर वार में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन राजा की सेना अभी भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे गोगा जी थकने लगे हों, लेकिन उनका साहस और उनका संकल्प उन्हें और आगे बढ़ा रहा था। तभी गोगा जी ने वह कदम उठाया जो युद्ध की दिशा को बदलने वाला था। उन्होंने अपनी तलवार को एकदम से आसमान की ओर उठाया और कहा, हमारी ताकत हमारी कड़ी मेहनत और विश्वास में है, न कि हमारी संख्या में। ये सुनते ही गोगा जी की सेना ने नई ऊर्जा प्राप्त की और पूरे जोश के साथ युद्ध में कूद पड़ी। गोगा जी के नेतृत्व में उनकी सेना ने राजा की सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक दुश्मन सैनिक धरती पर गिरने लगे और फिर वह क्षण आया जब गोगा जी ने सीधे राजा को चुनौती दी। तुमसे जितनी ताकत थी उतनी नहीं बची, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। राजा ने गोगा जी की ओर देखा और कहा, तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरा साम्राज्य तुम कभी नहीं ले सकोगे। गोगा जी ने अपनी तलवार से राजा का सिर काट दिया और उसकी सेना को पूरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि गोगा जी न सिर्फ एक योद्धा है बल्कि एक सच्चे नेता भी हैं। गोगा जी की इस विजय ने उन्हें धरा के वीर के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, लेकिन यह भी सत्य था कि गोगा जी का सफर अब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब वह एक ऐसे सम्राट बनने जा रहे थे जिसकी शौर्य गाथाएं आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। राजा को हराने के बाद गोगा जी ने उस राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली, लेकिन वो कोई सामान्य राजा नहीं थे। उन्होंने अपने शासन की शुरुआत प्रजा की सेवा से की। हर गरीब, हर दुखी, हर बेसहारा उनके पास आता और न्याय पाता। गोगा जी ने खेत, पानी, व्यापार सबको संतुलित किया। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। बच्चे उन्हें गुरु मानते थे और बुजुर्ग उन्हें पुत्र। लेकिन जितना बड़ा उनका साम्राज्य हुआ, उतना ही उनका मन अब दुनियावी मोह से हटने लगा था। एक रात गोगा जी ध्यान में बैठे थे, तभी उनके सपने में एक दिव्य प्रकाश आया और उस प्रकाश से एक आवाज आई, हे गोगा, तू सिर्फ तलवार का योद्धा नहीं, अब तू धरती पर धर्म का संदेश फैलाने वाला है। तेरे लिए अब समय है एक नई राह पर चलने का। गोगा जी की आंखें खुली तो उनका मन बदल चुका था। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने भीतर के सत्य को खोजूं। मैं जा रहा हूं साधना की ओर, लेकिन ये राज्य अब भी तुम्हारे भरोसे सुरक्षित रहेगा। वो दिन आया जब गोगा जी सब कुछ छोड़कर निकल पड़े, घोड़े पर सवार, कमर में तलवार, लेकिन मन में शांति की खोज। लोगों ने रोते हुए उन्हें विदा किया और कहा, हमारा राजा सिर्फ हमारा रक्षक नहीं था, वो हमारे लिए भगवान था। गोगा जी जंगलों में, रेगिस्तानों में, गुफाओं में भटकते रहे। कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक ही तलाश, परम सत्य की। कहते हैं गोगा जी अब मनुष्य नहीं, एक जीवंत देवता बन चुके थे। जब वो ध्यान में बैठते तो चारों दिशाओं में दिव्य तेज फैल जाता। सांप तक आकर उनकी चरणों में बैठ जाते, मानो वो खुद सर्पों के देवता हों। और फिर आया वो दिन जब गोगा जी ने एक वीराने में अपनी समाधि की जगह चुनी। उन्होंने अपने अंतिम शिष्य से कहा, अब समय आ गया है, मैं इस नश्वर शरीर को छोड़कर इस धरती पर एक शक्ति बनकर विराजमान रहूंगा। जो कोई सच्चे मन से मुझे याद करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, विशेषकर सर्पदंश से। फिर गोगा जी ध्यान में लीन हो गए और उनके चारों ओर तेज की एक दिव्य लहर फैल गई। धीरे धीरे उनका शरीर स्थिर होता गया और वहीं उन्होंने जीवित समाधि ले ली। गांव के लोगों ने वहां भव्य गोगा मेड़ी का निर्माण करवाया और आज भी वहां मेला लगता है। लाखों लोग आते हैं और कहते हैं, जय गोगा जी महाराज की। जो कोई सच्चे दिल से गोगा जी को याद करता है, उसके घर सांप नहीं आते, और अगर आ भी जाएं तो काट नहीं सकते, क्योंकि धरती पे नहीं, दिलों में बसते हैं गोगा जी।